सो हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियोसिटी वर्क्स। आज का जो ये लेक्चर है ये है आज हमारा टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर के केस में। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं, वो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के पढ़ने से पहले हमने देखा था जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है ट्रांसफार्मर का, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्पज़ क्या होता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का कि जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस होता है, उसको हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं विदाउट लोडिंग। तो उसलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर पर। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट, द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सेम लिख रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगर जो एम की बात करें तो क्या होता है कि एम टू predict the performance of the transformer without actual loading, right? सो पर्पज जो होता है इन दोनों टेस्ट को करने का, वो क्या होता है कि हम ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उसमें जो एफिशिएंसी है, उसमें जो लॉसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम काउंट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली करते क्या है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, कि उसमें ओपन सर्किट जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन सर्किट में हम जो एक टर्मिनल है कि ट्रांसफार्मर का, उसको हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं और फिर दूसरे टर्मिनल में हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो लॉसेज आते हैं उसकी वजह से ओपन हमने रखा है दूसरे टर्मिनल को, और जो लॉसेज उसकी वजह से होंगे तो वो लॉसेज हम देखेंगे वो कौन से लॉसेज होंगे। और जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट में क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे। तो उस शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा कि अगर जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो लॉसेस किस में काउंट होंगे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे इसके इस लेक्चर में। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की, तो हमने देखा था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा आया था। राइट, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ट्रांसफार्मर का कुछ ऐसा हमने फाइंड आउट किया था। जो यहाँ पे X1 बोला था प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस, और R1 प्राइमरी साइड का रेजिस्टिव कंपोनेंट, और ये X2 डैश सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, एंड R2 डैश, राइट, कन्वेंशन डॉट कन्वेंशन, और ये कोर। ठीक है, और उसको हमने कहा था कि हमारा क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट अगर जिसको हम बोले तो XC, और ये RC हमने बोला था कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो था। ठीक है, RC को हमने बोला था कोर लॉस कंपोनेंट, ये कोर लॉस रेजिस्टेंस, और XC को हमने बोला, या XY जो भी बोल दें, तो उसको हमने बोला था मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या, ओपन सर्किट टेस्ट में हमने कहा था कि एक जो टर्मिनल हमारा ट्रांसफार्मर का, ठीक है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, ठीक है, वो हम देखेंगे कौन सा, कि हाई वोल्टेज ओपन हो गया या लो वोल्टेज। तो एक टर्मिनल जो होगा हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में ओपन रहेगा और दूसरे टर्मिनल पे हम वोल्टेज सप्लाई देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट करना है। ठीक है, तो ओपन सर्किट में क्या होता है कि हम
जो हाई वोल्टेज साइड होता है, हाई वोल्टेज साइड उसको ओपन रखते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं, और जो हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, वो प्लेस होते हैं कौन सा साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे। ठीक है, लो वोल्टेज साइड पे हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है कि इन सारे इक्विपमेंट्स को लो वोल्टेज साइड पे रखने का, कि एक तो जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो क्या होगा, इजियर टू अवेल, क्या होता है, easier to arrange rated voltage supply at low voltage, राइट। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज जो साइड है उसको ओपन रखते हैं और लो वोल्टेज साइड पे हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, क्योंकि जो हमारा लो वोल्टेज साइड का वो रेटेड वोल्टेज है वो क्या है, इजियर टू अरेंज फॉर दिस रेटेड वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो हमारा इक्विपमेंट्स है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स आर इकोनॉमिकली चीपर। ठीक है, लो वोल्टेज साइड के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे उनकी रेटिंग जो होगी वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या होंगी, चीप होंगी, हमारी इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इक्विपमेंट्स चीप होंगे, और जो हमारा लो वोल्टेज साइड है, सेफर टू वर्क एट लो वोल्टेज साइड। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जो हम ओपन सर्किट टेस्ट है उसको में क्या करते हैं, हम जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है उसको ओपन रखते हैं और लो वोल्टेज साइड पे हम मेजरिंग इक्विपमेंट्स रखते हैं। ठीक है, पर्पज़ यही है कि जो हम हमारा जो लॉसेज होगा उसको हम काउंट करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने ओपन साइड, हाई वोल्टेज साइड को, एक साइड को ओपन रखा है, तो जो हमारा बेसिकली लॉस होगा उसमें, ठीक है, वो लॉसेज अगर जो हम बात करें तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, नो लोड करंट, नो लोड करंट। तो जो नो लोड करंट होगा वो क्या होता है, लो होता है, जनरली कितना होता है, लिमिटेड टू 5% ऑफ फुल लोड। ठीक है, 5% ऑफ फुल लोड करंट जो होता है, नो लोड करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है ट्रांसफार्मर में वो लो होता है, वो जनरली लिमिटेड टू 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर लॉस आएगा जो 5%, सो द copper loss because of this low current, क्या करते हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे, कॉपर लॉस होगा प्राइमरी साइड में। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल्सो जो करंट है, तो लो करंट की वजह से क्या होगा कि जो हमारा ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, क्या होगा, वो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी साइड में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा X1 और R1 की वजह से, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा करंट क्या है, वो लो है। ठीक है, ये लो है, I1 = I0 है, नो लोड करंट है। ठीक है, तो वो I0 की वैल्यू को जो लो है, तो उनकी वजह से कॉपर लॉस होगा वो भी लो होगा, और जो उनकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी लो होगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो था हमारा, हमने जो देखा था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो ये जो
इसकी वजह से हमने क्या कहा था कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो लो है, ठीक है। तो जो लॉसेज होंगी वो लॉसेज क्या होंगी, इस जो शंट कंपोनेंट है उसमें डिसिपिएट होंगी, और ये जो I2 डैश होता है हमारा वो बेसिकली ज़ीरो होगा, क्योंकि ये टर्मिनल जो हमारा I2 वो ज़ीरो है, वो ओपन है, ठीक है। तो अगर जो हम बात करें हाई वोल्टेज साइड को हमने ओपन रखा है, तो क्या होगा कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो हमारा शंट कंपोनेंट है वो उसमें प्राइमरी जो लॉसेज होंगी ये RC, ये JX5, इसमें जो करंट हमने फ्लो किया वो कहा था हमने नो लोड करंट I0, नो लोड करंट, और जो हमने वोल्टेज सप्लाई दिया वो VOC रेटेड, ठीक है, V रेटेड है, रेटेड वोल्टेज हमने सप्लाई किया है। और जो उसमें लॉस होगा वो लॉस हमने कहा जो वो शंट एलिमेंट, ओपन सर्किट का जो लॉस होगा वो शंट एलिमेंट में हो रहा है। तो शंट एलिमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो कोर लॉस कंपोनेंट को, कोर लॉस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा शंट एलिमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा लॉस होगा, पावर लॉस होगा, वो बेसिकली क्या होगा, कोर लॉस में काउंट होगा, ठीक है। तो नो लोड के केस में जो हमारा पावर लॉस होगा वो बेसिकली कोर लॉस में काउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सर्किट अंडर OC टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं। क्या है कि जो हमारा लॉस है बेसिकली वो कोर लॉस है, और इसका जो करंट होगा I0, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर वो क्या होगा, वेरी लो, ठीक है। जो पावर फैक्टर होगा वो लो होगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर का जो लो है, तो हम लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लो PF वाट मीटर हम यूज़ करेंगे, जो हमारा पावर लॉस होता है उसको मेजर करने के लिए लो पावर PF, लो पावर फैक्टर वाट मीटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम इसके मैथमेटिक्स की बात करें तो हमने क्या कहा कि अगर पावर फैक्टर की हमने बात की तो हम जानते हैं कि अगर जो हमारा कोई सर्किट है, ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम हम जानते हैं क्या होता है कि सर्किट है वो कुछ ऐसा है। अगर ये R है और ये JX है, तो इसमें जो PF आता है, ठीक है, पावर फैक्टर या फिर इम्पीडेंस एंगल, अगर जो हम बोलें पावर फैक्टर नहीं इम्पीडेंस एंगल बोलें, तो इम्पीडेंस एंगल का टैन कंपोनेंट क्या आएगा, टैन ऑफ फाई, फाई जो है हमारा वो क्या है, इम्पीडेंस एंगल है। तो टैन ऑफ फाई हम लिखेंगे x/r, ठीक है। ये तो हम जानते हैं टैन ऑफ फाई क्या आएगा, x/r, ठीक है। लेकिन जो हमारा शंट कंपोनेंट है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। तो इस केस में जो पावर फैक्टर आएगा, इस केस में जो पावर फैक्टर आएगा, ठीक है, उसका टैन कंपोनेंट क्या होगा, टैन ऑफ फाई क्या होगा, सॉरी पावर फैक्टर नहीं, इसमें जो इम्पीडेंस एंगल आएगा, ठीक है, टैन ऑफ फाई क्या होगा, वो हो जाएगा R/X, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो वो R/X आता है, जो हमारा इम्पीडेंस एंगल का टैन कंपोनेंट होगा वो R/X आता है, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंट है, हमने इस केस में टैन फाई क्या हो जाएगा हमारा, वो RC/X फाई हो जाएगा, ठीक है, या XC हो जाएगा, जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, X5 और XC इस केस में हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम कैलकुलेशन देखते हैं उसका मैथमेटिकल। तो अगर जो हम RC की बात करें, ठीक है, हमने कहा था कि जो हमारा लॉस है, ठीक है, POC, हमने ओपन सर्किट लॉस है वो क्या होगा, सब कोर लॉस में जाएगा, ठीक है। तो कोर लॉस जो कंपोनेंट है, लॉस कंपोनेंट है कोर में, वो कौन सा है, RC का कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारा सप्लाई अप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, ये अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस किसके, इस शंट कंपोनेंट के अक्रॉस आ गया, ठीक है। तो अगर जो हम RC में लॉस की बात करें, RC में अगर लॉस की बात करें तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, पावर लॉस जो होता है वो हम लिख सकते हैं VOC² ठीक है। V²/R हमारा लॉस होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और जो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो जो हमारा लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, VOC² RC, ठीक है, RC।
तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पावर लॉस पता है, वाटमीटर से हमें पावर लॉस मिल रहा है और हमें VOC भी पता है, जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, RC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से RC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VOC स्क्वायर डिवाइडेड बाई POC। यहाँ से हमें RC की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, RC की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो हमारा पावर लॉस है, ठीक है, अगर जो हम पावर लॉस की बात करें तो हम पावर लॉस को फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं, वो VOC I नॉट। ठीक है, VOC जो सप्लाइड वोल्टेज है उसका RMS वैल्यू इंटू I नॉट, उसका RMS वैल्यू इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, फाई क्या था हमारा, जो इम्पिडेंस एंगल है, इसका इम्पिडेंस एंगल है वो कॉस ऑफ फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, फाई नॉट बोलते हैं उसको, फाई नॉट, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स POC डिवाइडेड बाई VOC I नॉट। ठीक है, हमें POC पता है, ये पता है हमें, ये वाटमीटर की रीडिंग, VOC पता है हमें। ठीक है, VOC वोल्टेज मीटर की रीडिंग और I नॉट वो हमारा अमीटर की रीडिंग जो I नॉट देगा। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा इम्पिडेंस एंगल है इस शंट कंपोनेंट का, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाई नॉट। ठीक है, और हमने कहा था कि जो हमारा शंट कंपोनेंट है, ठीक है, उसका tan ऑफ फाई नॉट हम क्या लिखेंगे, RC डिवाइड बाई एक्स फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स फाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, RC डिवाइड बाई tan ऑफ फाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीनों चीज़ें जो हमारा रिक्वायर्ड थी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से एक्स फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी और यहाँ से हमें फाई नॉट की वैल्यू, ठीक है, मिल जाएगी। तो ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या मिल गया, जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कंपोनेंट है, उनकी वैल्यूज हमें ओपन सर्किट टेस्ट से मिल गई। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज हमें पता चलेगी तो हमें कोर लॉस जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, हमें लोडेड सिचुएशन में अगर जो हमें कोर लॉस जितना हमारा हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें जो कंपोनेंट्स हैं रजिस्टिव कंपोनेंट कोर लॉस का वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारा हमने कहा था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एक जो टर्मिनल होगा हमारा उसको हम शॉर्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में क्या करेंगे, हम ओपन सर्किट के लिए हमने क्या किया था, ओपन सर्किट के लिए हमने हाई वोल्टेज साइड ओपन किया था। ठीक है, और जो इक्विपमेंट्स थे हमारे उसको हमने प्लेस किया था लो वोल्टेज साइड पे। ठीक है, वहीं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में देखें अगर जो हम, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम बेसिकली करेंगे लो वोल्टेज साइड को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे और जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है वहाँ पे हम इक्विपमेंट प्लेस करेंगे। लो वोल्टेज साइड को हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, लो वोल्टेज साइड को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो जो हमारा करंट फ्लो होगा लो वोल्टेज साइड में वो क्या होगा, हाई होगा, जो हमारा I2 होगा, ठीक है, वो हाई होगा। वहीं अगर जो हम I1 की बात करें, जो हमारा हाई वोल्टेज साइड में करंट आएगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि जो हाई वोल्टेज साइड में करंट है वो क्या है, लो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा अगर जो हम VHV इन IHV की बात करें तो वो इक्वल्स टू होता है क्या, VLV इंटू ILV। ठीक है, जो हमारा KV ये दोनों साइड का हमने इक्वल किया तो क्या हो गया, HV जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है और लो वोल्टेज साइड है उन दोनों का KV इक्वल हुआ, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है और लो वोल्टेज साइड का रेशियो, करंट का रेशियो वो क्या आएगा, VLV डिवाइडेड बाई VHV। ठीक है,
तो अगर जो हम हाई वोल्टेज साइड के करंट को देखें तो वो वी एल वी डिवाइडेड बाई वी एच वी इंटू आई एल वी, ये जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन 1 होगी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है उसका जो करंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो हमारा करंट जो लो है लो वोल्टेज साइड में, तो उस वजह से क्या करते हैं हम, जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हम लो वोल्टेज साइड पे प्लेस करते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज साइड पे प्लेस करते हैं। ठीक है, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बेसिकली शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा लॉस होगा वो क्या होगा, बेसिकली कोर लॉस होगा, सॉरी कॉपर लॉस होगा। क्यों, वो कॉपर लॉस होगा। ठीक है, क्यों कॉपर लॉस होगा, क्योंकि जो हमने कहा था कि अगर हम दूसरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सर्किट हमारा, ठीक है, ट्रांसफार्मर सर्किट में क्या हो रहा है, हम रेटेड करंट फ्लो करा रहे हैं। तो अगर जो दूसरा साइड शॉर्ट है, ठीक है, तो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए जो हमारा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज अगर जो लो होगा तो जो हमारा इसकी वजह से लो वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट था, अगर जो हम वीओसी की बात करें, पीओसी हमने देखा था, तो वो हमने वीओसी स्क्वायर डिवाइड बाई आरसी लिखा था। ठीक है, तो अगर जो हमारा सप्लाई वोल्टेज लो होगा तो जो हमारा पावर डिसिपिएट होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो कोर लॉस कंपोनेंट होगा वो लो होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो जनरली हम क्या रखते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ठीक है, रेटेड फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, वैसे तो अगर जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट की बात करें, जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी कॉपर लॉस की अगर जो बात करें, तो कॉपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें हम क्या फ्रीक्वेंसी रखेंगे, रेटेड फ्रीक्वेंसी रखेंगे। और भी कोई अगर जो फ्रीक्वेंसी होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस पर भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट हमने कहा था कि जो हमारा लो वोल्टेज साइड है उसको हम शॉर्ट किया और हाई वोल्टेज साइड को हमने, ठीक है, यहाँ लो वोल्टेज साइड को हमने शॉर्ट किया और हाई वोल्टेज साइड को हमने इक्विपमेंट रखा है। ठीक है, तो अगर जो हम सर्किट की बात करें इस केस में, तो हमने कहा था कि कोर लॉस कंपोनेंट हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने कोर लॉस कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, हटा दिया उसको, शंट एलिमेंट को हमने हटा दिया, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में उसमें हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बची हैं। ठीक है, उसमें हमें ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट, सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये R1 X1 R2 डैश X2 डैश, ठीक है, रेफर टू प्राइमरी साइड है। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 डैश, और जो हमारा X इक्विवेलेंट आएगा वो X1 प्लस X2 डैश। ठीक है, तो हमें जो हमारा लॉसेज होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, वो लॉसेज होंगे, कॉपर लॉस की बात करें अगर जो हम, तो लॉसेज जो बेसिकली होंगे वो आर इक्विवेलेंट में होंगे। ठीक है, तो वो जो लॉसेज होंगे वो आर इक्विवेलेंट में होंगे। ठीक, तो अगर जो हम जेड शॉर्ट सर्किट की बात करें, जो कि आर इक्विवेलेंट प्लस जे टाइम्स एक्स इक्विवेलेंट है, ठीक है,
तो ZSC की बात करें तो हम बेसिकली अगर हमने एमीटर और वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, हमें ये वोल्टेज पता है V शॉर्ट सर्किट और ये ISC पता है हमें जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा ZSC है। ठीक है, ZSC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, VSC डिवाइड बाई ISC। तो ZSC हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं VSC डिवाइड बाई ISC, सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो हम डिवाइड कर दें उनकी मैग्नीट्यूड को, तो हम मैग्नीट्यूड जो हमारा ZSC का है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर जो हम इम्पीडेंस एंगल की बात करें, इसका इम्पीडेंस एंगल फाई, तो वो आ जाएगा cos इनवर्स PSC डिवाइडेड बाई VSC इंटू ISC। ठीक है, तो VSC PSC डिवाइडेड बाई VSC इंटू ISC, जो हमारा पावर लॉस हो रहा है। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ पावर लॉस कंपोनेंट है। ठीक है, पावर लॉस जो है डिवाइडेड बाई VSC इंटू ISC, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि जो हमारा पावर लॉस है इसमें आएगा वो VSC इंटू ISC इंटू कॉस ऑफ फाई होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फाई को फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हमने ZSC को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि जो हमारा R इक्विवेलेंट कंपोनेंट है, X इक्विवेलेंट कंपोनेंट है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा tan फाई जो है वो हमारा बेसिकली क्या होगा, X इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, X इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट हमारा tan फाई होगा। ठीक है, यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ZSC होगा, बेसिकली ZSC की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ZSC। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड देगा VSC डिवाइड बाई SC, मैग्नीट्यूड ऑफ ZSC इनटू इम्पीडेंस एंगल। ठीक है, इम्पीडेंस एंगल क्या था हमारा, cos इनवर्स PSC डिवाइड बाई VSC इंटू ISC। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ZSC पोलर फॉर्म में निकल आएगा, वो आएगा VSC डिवाइड बाई ISC इंटू विद एन एंगल ऑफ फाई। ठीक है, तो यहाँ से ZSC हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मेथड है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सीरीज कंपोनेंट, ठीक है, वो हमारा जो कोर लॉस कंपोनेंट है, इसमें हम ट्रांसफार्मर के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट है मशीन में, ट्रांसफार्मर में, उसको हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ठीक है, तो ये लेक्चर नहीं तक, अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।